हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अजय कुमार सक्करवाल एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टेबल केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम डे बाय डे डेली रेगुलर एक एक वीडियो जो है वो आपके जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है उसको इजी वे में बनाने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पीछे की सीरीज में हमने पीछे की वीडियो में जो टॉपिक छोड़ दिए थे उनको अपन रेगुलर में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में लगभग 5-7 वीडियो आपको बताए थे, उनमें मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से रूबरू करवाया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। आज जो है अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिकली कितने टाइप की होती है, ठीक है। उससे पहले आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है, पूरी की पूरी उपकरणीय तकनीक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये वर्क कैसे करती है ना। इसके अलावा मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में अपन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि आपके पास में मानो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, जब आप किसी प्रिज्म के ऊपर आपतित करोगे तो इस प्रिज्म से ये इस लाइट का क्या होता है, इस लाइट का 7 रंगों की पट्टिकाओं में विभेदन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों की पट्टिकाओं में। ये जो पट्टिकाएं मिली हैं, इन पट्टिकाओं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा, ये स्पेक्ट्रम विबग्योर के रूप में अरेंज होता है। किसके रूप में अरेंज होता है? विबग्योर के रूप में, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एनर्जी के रूप में बताता हूं कि ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार से अरेंज होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी सबसे पहले जो रेज आती है वो होती है आपकी कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे जो होती है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। एक दूसरे के इनवर्सली चलती है ये दोनों टर्म, ठीक है। कॉस्मिक रे के बाद में हम क्या लेते हैं? गामा रे, ठीक है। गामा रे के बाद में आता है बेटा आपका एक्स रे। एक्स रे के बाद में क्या आता है? यूवी। यूवी के बाद में आपका विजिबल रीजन आता है, ठीक है। विजिबल रीजन के बाद में क्या आता है? आईआर रीजन। आईआर रीजन के बाद में क्या आता है आपका? माइक्रोवेव रीजन। और सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा आपका? रेडियो वेव। क्या आता है? रेडियो वेव रीजन, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे जब आप दाएं से बाएं तरफ आओगे तो क्या होता है? दाएं से बाएं तरफ आने पर इनकी एनर्जी में कमी होती जाती है, ठीक है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रे, कॉस्मिक रे इनकी होती है, जिनको अंतरिक्ष विकिरणें कहा जाता है। रेडियो वेव की एनर्जी जो है, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है बेटा। और जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है उनकी लैम्डा या वेवलेंथ जो है आपकी, उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा? सबसे ज्यादा हो जाती है। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम से
आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे आरपीएससी रिलेटेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इनमें से कोई भी चार आपको रेडिएशंस देकर के उनकी ऊर्जा के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? कॉस्मिक रे, फिर उससे कम गामा, फिर एक्सरे, यूवी, विजिबल, माइक्रोवेव, है ना, सॉरी आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव की सबसे कम एनर्जी होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये किस प्रकार से वर्क करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी थियरी क्या है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो पहले अपन बात कर लेंगे इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल किस प्रकार से वर्क करती है, तो ध्यान रखना। जैसे कि मानो अपने पास ये कोई सैंपल सेल है। क्या है बेटा? ये सैंपल सेल। इस सैंपल सेल के अंदर क्या भरा रहता है? इस सैंपल सेल में आपका अननोन सैंपल भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा? अननोन सैंपल, जिसका हमें पता नहीं है कि क्या भरा हुआ है। और इसकी पहचान जिस तकनीक से, जिस इंस्ट्रूमेंटल तकनीक से अपन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं ना। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका? अननोन सैंपल, ठीक है। और इस अननोन सैंपल की खास बात ये होती है कि ये जो सैंपल होता है आपका, ये सैंपल जो है आपका होमोजीनस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास में, मानो हम क्या लेते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे बोल दो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके आपकी क्या निकलेगी? जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेगी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये यहाँ से इंसिडेंट होगी किसके ऊपर? आपके सैंपल सेल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की भी खास बात ये होती है कि ये रेडिएशन जो होती है आपकी वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। कैसा प्रकाश होना चाहिए? एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। शुरू में इसकी इंटेंसिटी 0 होती है, ठीक है। तो जब 0 इंटेंसिटी से अपन क्या करें? इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो वह ए मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पास आउट थ्रू ए सैंपल सेल। सैंपल सेल से जब ये पास आउट होगी तो यहाँ से अपने को बहुत सारे के फिनोमिनाएं या घटनाएं देखने को मिलती है। वो क्या क्या हो सकती है आपकी? यहाँ से लाइट आपकी ट्रांसमिटेड हो सकती है, ट्रांसमिटेड लाइट। अगर ट्रांसमिटेड हो गई है तो इस लाइट को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी IT हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ पर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। क्या हो? ये जो लाइट आपने भेजी है ये लाइट आपकी यहाँ से रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, ठीक है। स्कैटरिंग भी मिल सकती है यहाँ से आपको लाइट की। अगर सेम मीडियम के अंदर आपकी लाइट अगर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आपकी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से अगर आपकी लाइट ट्रांसमिट हो गई है तो फिर इस लाइट को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पर जो है एक एनालाइजर लगा होता है, एनालाइजर बोल दो या डिटेक्टर बोल दो, ठीक है, लगा होता है, ठीक है। एम्पलीफायर है, एनालाइजर है, डिटेक्टर है। इन इंस्ट्रूमेंट से
ये पास होकर के फिर ये रिकॉर्डर से गुजरती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रिकॉर्डर बोल दो या कंप्यूटर है आपका, उसके अंदर आपका रिकॉर्ड होता है क्या, स्पेक्ट्रा। ये जो हमें लाइनें मिली है, इन लाइनों को क्या कहते हैं बेटा, इन लाइंस को कहते हैं अपन स्पेक्ट्रा। और ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है। कैसा होता है, स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा। और विशिष्ट होता है ये, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रा मिलता है। किस प्रकार, जिस प्रकार दो मनुष्यों की उंगलियों के निशान कभी भी सेम नहीं हो सकते, उस प्रकार दो मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा सेम नहीं मिलता, उनकी वेवलेंथ सेम नहीं होती, उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। उसी प्रकार इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, जो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रा होता है, इस स्पेक्ट्रा के थ्रू हमें इस मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये स्पेक्ट्रा किस मॉलिक्यूल का है। तो हमें मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, सैंपल की क्या हो गई, पहचान हो गई है, डिटर्मिनेशन हो गया है उसका, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि डिटरमिनेशन, डिटरमाइंड द कंपाउंड, कंपाउंड का निर्धारण हो गया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी यही तो होती है। क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक इन विच वी विल elucidate या determine the structure of organic and inorganic compound through the interaction of electromagnetic radiation with the matter। यहाँ पर क्या हुआ है, आपका इंटरेक्शन हुआ है। यहाँ पर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है अतिव्यापन। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन हुआ है किनके साथ, जो सैंपल सेल के अंदर सैंपल के अणु भरे हुए हैं, इन अणुओं का क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन फिनोमिना भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर जो सैंपल आपके पास भरा हुआ है, इस सैंपल के अणुओं के द्वारा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये प्रिंसिपल है, इस प्रकार से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए आप, अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है बेटा आपकी, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, है ना। तो यहाँ पर अपन शॉर्टली बात कर लें कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो क्या होती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसको अपन इसी प्रिंसिपल के थ्रू समझ सकते हैं ना। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो क्या हुई, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या, देखो when a electromagnetic radiations are pass out through a sample, सैंपल से जब ये पास होगी तो क्या होंगे, द मोलिक्यूल्स आर गोन द इट्स हायर एक्साइटेड स्टेट एंड रिवर्ट इन देयर ग्राउंड स्टेट। पहले ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, है ना। कभी भी मॉलिक्यूल हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी होता है, वो कभी ना कभी तो अपने ग्राउंड स्टेट में जरूर आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो द एमिट द एनर्जी, एनर्जी का क्या करेगा, वो एमिशन करेगा। और इस दौरान यदि आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इन दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर नहीं है तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहने का मतलब I0 नॉट इक्वल टू IT के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने भेजी है वो यहाँ सैंपल के अणुओं से टकराई है मतलब इंटरेक्शन हुआ है, और यहाँ पर जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिली है इसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर इन अणुओं के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अवशोषण हुआ है। क्या हुआ बेटा, अवशोषण, तभी तो इनकी इंटेंसिटी चेंज हो गई है। समझ रहे हो बात को। तो जब इंटेंसिटी बराबर नहीं है तो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाएगी, आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है,
और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि जब आप सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल से आप टेक करवाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो हिट करने पर क्या हो, उसकी इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट के बराबर रहे। क्या रहे? बराबर। यानी कि ये दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस इंटेंसिटी की लाइट हमने भेजी है वो की वो लाइट ही हमें क्या मिल गई है, रिवर्ट मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में अणुओं के द्वारा किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। अगर दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी अगर सेम है, इक्वल है, तो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी क्या कहलाती है बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाकी लैंग्वेज जो है आपकी वो पूरी की पूरी सेम लैंग्वेज है, केवल आप कहाँ डिफरेंस करोगे, इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, अब देखिए इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में I0 क्या होगी आपकी, बराबर हो जाएगी किसके, IT के बराबर हो जाएगी। इंटेंसिटी बराबर है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं उसको, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी के साथ अब अपन अगर बात करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये जो टाइप हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपियों को क्लासिफाई किस प्रकार से किया गया है, तो अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन जो है आपका वो बीएससी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है और बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल, एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल। आगे भी जब आप कोई विभिन्न प्रकार के जैसे सीएसआई नेट वगैरह है, उनमें भी आपको इनका बेसिक कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, तभी आप हाई लेवल तक आगे बढ़ सकते हो। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासिफाई कैसे किया गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए क्लासिफिकेशन, एक मिनट बीच में लेते हैं इसको थोड़ा, हाँ यहाँ ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, दो पार्ट में। ठीक है, पहला हमने दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। पहली अभी हमने बात की थी कि सर जी पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इंटेंसिटी आपकी बराबर नहीं है तो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है आपकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इंटेंसिटी आपकी बराबर है, क्या है बेटा, बराबर है, तो इसे अपन क्या बोल रहे थे, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इनको क्लासिफाई और कैसे किया गया है आगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको अपन दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, पहला होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, दूसरा होता है आपका बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें स्पेक्ट्रम में लाइन मिलती है बेटा। जब भी हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसमें लाइनें मिलती हैं, और बैंड के अंदर हमें क्या मिलता है, बैंड मिलता है। और बैंड क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ लाइन। जब लाइनें एक समूह में एकत्रित हो जाती है तो उसे अपन बैंड कहते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमें इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहली तो होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी होती है बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम में यदि हमें लाइन मिल रही है, वो लाइनें जो है आपकी अगर सतत रूप से मिलती है, उनके बीच का गैप जो है बिल्कुल हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, अगर इनके बीच में किसी प्रकार की कोई जो डिस्टेंस है उसमें किसी प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं मिलती है, और सेम दूरी पर हमें लाइनें मिलती है अगर स्पेक्ट्रा में, तो उस स्पेक्ट्रा को कॉन्टिन्यूअस लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है बेटा कि जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है उसमें जो लाइनें मिल रही है वो लाइनें हमें एक फिक्स
सतत या कॉन्टिन्यूस रूप में नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो असतत रूप से मिल रही है। कहीं पर गैप ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। बैंड क्या होता है, बैंड का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ लाइंस, ग्रुप्स ऑफ लाइंस। जो हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा है, अगर ये लाइनें अगर किसी ग्रुप में अरेंज हो गई है तो उसे अपन कहेंगे क्या कि एक बैंड बन गया है स्पेक्ट्रा का। क्या बन गया है, स्पेक्ट्रा का एक बैंड बन गया है। अब ये जो बैंड स्पेक्ट्रा है इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्लासिफाई किया गया। पहला है आपका लाइन कॉन्टिन्यूअस, पहला कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस प्रकार से स्पेक्ट्रम मिलता है बेटा। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती है, आपकी लाइनें होती है, ये लाइनें एक साथ अरेंज होकर के एक बैंड का निर्माण कर लेती है। ठीक है। और ये जो बैंड हमें मिलता है ग्रुप्स ऑफ लाइन का, ये बैंड जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सतत रूप से हमें क्या मिलता है, बैंड मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा कि जो आपको स्पेक्ट्रा मिला है उस स्पेक्ट्रा के अंदर ग्रुप ऑफ लाइनें तो होंगी, यानी कि आपका बैंड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जो बैंड है इस बैंड का कोई लाइनों के बीच में जो गैप है वो असतत रूप से मिलता है। कैसे मिलता है, असतत रूप से। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बैंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस बैंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक इसी प्रकार से जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा भी आपका दो कैटेगरी के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ये आपकी लाइन स्पेक्ट्रो है, पहले क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा, और दूसरी क्या है बेटा, बैंड, दूसरी क्या है, बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा जो है इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी है, आपकी लाइन जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। और दूसरी लाइन जो है आपकी वो किस फॉर्म में हो सकती है बेटा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस लाइन एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा। इसी प्रकार से जो बैंड स्पेक्ट्रा है ये भी आपका टू टाइप से क्लासिफाई है। कैसे, पहला आपका कंटिन्यूअस बैंड मिल सकता है और दूसरा कैसा मिल सकता है, डिसकंटिन्यूअस बैंड मिल सकता है। और बैंड आपको पता है बैंड क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ लाइंस। स्पेक्ट्रा की जो लाइनें हैं वो अगर ग्रुप के अंदर अरेंज हो जाएगी तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, बैंड कहते हैं उसको, है ना। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन है ना। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम जो है हमने पहले पढ़ चुके हैं उसका, अब अपन डिटेल से बारी बारी एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। विजिबल रीजन के पास स्थित स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, बहुत ही बढ़िया स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मेनी टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं, कॉन्जुगेशन को ये स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट करती है। कौन करती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसको, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन को। ये सभी अपन डिटेल से देखेंगे। वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है वो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। बियर लैम्बर्ट रूल क्या होता है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो सभी अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा। ठीक है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के प्यार के भरोसे हम जो है फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपकी हर समस्याओं को बिल्कुल इजी वे में समझाने के लिए, उनको सिंपल वे में लैंग्वेज में समझाने के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।